गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एओसी एमसीएक्स में आप सबका स्वागत है। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे। लाइव मार्केट में क्रूड कहाँ चल रहा है, 5965 के लेवल पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल बना रहा है। आज के दिन में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ जा सकता है, आज किस तरह से ये मूव दे सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रोज एनालिसिस वीडियो पोस्ट करते हैं। किसके साथ? हम एक तो यहाँ पर प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ और दूसरा हम ऑप्शन चेन डाटा के साथ, ठीक है। ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेरी एक थ्योरी है यहाँ पर जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वाइकॉफ की जो प्राइस साइकिल को मैं यूज़ करता हूँ, जो कि जिसका कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना के रखा हुआ है इसका। तो प्राइस का साइकिल कैसे काम करता है, जहाँ पर प्राइस एक रेंज में, किसी रेंज में रहता है, एक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पर स्मार्ट मनी बड़े लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। बाइंग करके वो प्राइस को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अप ट्रेंड में, ठीक है, रेंज से। वहाँ टॉप पर जब जाता है तो इनके पास काफ़ी, जो इन्होंने नीचे बाइंग किया होता है तो इनके पास प्रॉफिट काफ़ी रहा होता है ऊपर का। तो यहाँ से ये पब्लिक को ट्रैप करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये यहाँ से ट्रेंड को डाउन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग शुरू हो जाती है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर रिटेलर्स की भी। और ये तो पहले से ही अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। अब ये प्राइस दोबारा से रेंज में आ जाता है। तो सिंपल है, ये प्राइस एक्शन है, वाइकॉफ का साइकिल है, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जरा क्रूड ऑयल के डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और रेंज के अंदर रेंज हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होके नीचे आता है, फिर यहाँ से एक्यूमुलेट होता है, प्राइस एक्यूमुलेट होके ऊपर गया है प्राइस। यहाँ 3 दिन आप देख सकते हैं। तो ये 4 दिन की रेंज बनी है, ठीक है ना, ये 4 दिन की रेंज है। फिर दोबारा से यहाँ रेंज बनी है, डिस्ट्रीब्यूट किया प्राइस, फिर ये नीचे गया। अब यहाँ पर भी रेंज है, ये 1 2 3 4, यहाँ इस रेंज का एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट दिया है इसने वॉल्यूम के साथ, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया। तो प्राइस साइकिल देखते जाइए आप, ठीक है। तो मैं इसको रोज आपको बताऊंगा धीरे धीरे से, मतलब स्लोली स्लोली इसमें इसको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है चार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए, फिर ये रेंज बनती है, रेंज बनी है, प्राइस फिर नीचे आ गया। अब ये दोबारा से फिर रेंज बना रहा है। तो अब हमको क्या रीड करना है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमको अभी ये पोजिशनल ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम आज के दिन के लिए। तो सिंपल है, हमने स्टेज एनालिसिस कर लिया। स्टेज एनालिसिस, हमको स्टेज फाइंड करनी है, क्रूड स्टेज कौन सी स्टेज में चल रहा है। अगर ये बॉटम पर आ गया है, बॉटम पर अब ये एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हमको कैसे पता लगेगा। उसका भी मैंने एक वीडियो बना के छोड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट होता है एक्यूमुलेशन, उसका भी मैं वीडियो अगले वीक तक बना दूंगा। तो यहाँ पर उसको उसके लिए हम 4-5 करैक्टरिस्टिक देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, वोलाटिलिटी देखते हैं, कैंडल का साइज देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब प्राइस जाता है तो वॉल्यूम देखते हैं, और भी मतलब हम बेस वगैरह देखते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल को भी देखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ करैक्टरिस्टिक हैं वाइकॉफ मेथड की, ओके। तो मैं आज ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप सिंपल देखिए, प्राइस चलता ही ऐसे है, ये साइकिल ऐसे चलता है। इसको अभी हम डेली टाइम फ्रेम है ना, इसको अभी हम छोटा टाइम फ्रेम ही करके देखेंगे, उसके रेंज के अंदर रेंज, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम में चलता है, ये ओवर द ओवर रिपीट होता आ रहा है। आप जितने मर्जी 100 साल चौरा पुराना चार्ट खोल लीजिए, कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए किसी भी स्क्रिप्ट का, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स, तो ये आपको मिलेगा। तो अब ये यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर नीचे आया था वॉल्यूम के साथ, ये सपोर्ट थी ना इसकी, ये सपोर्ट का लेवल था ये ना 5800 के आसपास का। यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर गया ना, 2 कैंडल बनी है बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, उसके नीचे के क्लोज कर पाया क्या, ऊपर गया था, ठीक है। उसके हाई से कल 6100 से रिजेक्शन मिल गया, हमारा व्यू बुलिश था, ठीक है, इसमें कल, बट ठीक है, वो वहां से गिर गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कल का एनालिसिस था मेरा, मैंने आपको वो लेवल भी दे रखा था कि क्रूड ऑयल अगर गिरेगा तो यहीं से गिरेगा। कहाँ से गिरा है? 6025 के लेवल से, जो मेरा एनालिसिस वीडियो आपको 4 बजे मिला था। 4 बजे क्रूड ऑयल वहीं उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा वो ऊपर जाता है, उसके बाद वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है। तो उसको चलो देखेंगे 15 मिनट में कल का क्या एनालिसिस था हमारा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। अब चलता हूं, मैं आपको ले चलता हूं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए, पहले जैसे मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का एनालिसिस करता हूं, वो आपको करके बता देता हूं। तो रेंज तो हमको पता लग गई, ठीक है, क्योंकि अब तो ये एक्यूमुलेशन की रेंज मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेशन की करैक्टरिस्टिक दिख रही है इसमें। कैंडल साइज इसमें सब छोटे हैं, रेड के ग्रीन के सब कैंडल साइज बड़े हैं। जब भी सपोर्ट पे जा
रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, नीचे 2 हायर आई वॉल्यूम आए हैं, यहाँ टॉप से जरूर वॉल्यूम आया है एक, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि अभी तक यहाँ पर सप्लाई है, पूरी तरह सप्लाई अब्जॉर्ब नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं ग्लोबल न्यूज़ को भी थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ इसमें, तो इसमें प्रोडक्शन की कट किया हुआ है उन्होंने, सऊदी अरेबिया एंड रशिया, और ऊपर से ओपेक की पॉलिसीज वगैरह काफ़ी कुछ है, इजराइल ईरान का भी वहाँ चल रहा है, तो काफ़ी कुछ है, तो इसकी सप्लाई बढ़ने की चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड काफ़ी देख लिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी वॉल्यूम हमने इसमें बात कर ली है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम जरूर आया था, इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। ये एक सप्लाई एरिया है, बट ये ध्यान रखिएगा ये 2 बार टेस्ट हो चुका है 6100 का एरिया, अभी तो ट्रेड कर रहा है 5960 के आसपास, यानी 140 पॉइंट दूर है इस लेवल से। ऑप्शन चेन से भी हमको पता लग जाएगा, देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा भी कि ये ऊपर मूव करने की संभावना रखता है या नहीं रखता है। तो पहले मैंने बात करी है रेंजेस की, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा, मैं वीडियो को मतलब काफ़ी शायद ये वीडियो लंबा बन सकता है दोस्तों। तो क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये मैं ले आया हूँ आपको 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। तो अब हमको क्या पता है, रेंज बन रही है, ठीक है, हमने ये देख लिया है, ये क्रूड ऑयल की, यहां से हमने उसको देखा है कि ये क्रूड ऑयल की रेंज बन रही है, ठीक है। तो अभी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है उसमें, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने दिया है। अब आप क्या देखेंगे इसमें, मान लो आपको एक ओवर सैटेलाइट व्यू, जैसे मान लो आपको ऊपर से देखना हो चार्ट का व्यू कैसे है, क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर चार्ट तो देखना है, वो हमको पता है कि चार्ट में देखना क्या है। तो देखिए कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ हमने कुछ यूज नहीं करना है, यहाँ तक कि हम इसमें कोई मूविंग एवरेज भी नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ अपने वॉल्यूम और ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको स्विंग पढ़ने हैं, देखिए यहाँ पे स्विंग पढ़ रहे हैं आप, तो स्विंग पढ़िए आप, बस सिंपल आसान, सबसे पहला काम रेंजेस को हम ही पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए रेंजेस मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया कि ये एक्यूमुलेशन की रेंज चल रही है, स्विंग को चलो बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको रेंज का ही बता देता हूँ। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, इसमें रेंजेस पढ़िए आप, यहां से क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये भी तो एक रेंज थी ना, छोटी सी रेंज को ब्रेक करके गया, एक्यूमुलेट हुआ ना प्राइस यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेंज बनी, ठीक है, फिर ऊपर गया, यानी ये री एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे री एक्यूमुलेट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ रेंज बनी ना 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल बनी है, 6 घंटे की ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन होकर नीचे गया। अब नीचे क्या हो रहा है, आपको यहाँ रेंज दिख रही है ना, तो ये रेंज बन रही है, कितनी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 7 8 घंटे की ट्रेडिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ से एक्यूमुलेट हुआ, फिर दोबारा से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब दोबारा से ऊपर चला गया। अब ये देखिए फिर रेंज बन रही है ऊपर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, ठीक है, 1 2 कैंडल को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए ये 2 3 कैंडल की रेंज बनी, उसको फिर ब्रेकआउट करके गया, अब यहाँ पे रुक गया, फिर रेंज बनी, फिर नीचे आया, अब नीचे आके फिर ये रेंज बना रहा है। तो अभी इस रेंज को मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, इसको रीड कैसे करना है दोस्तों। देखिए ये एक प्रीमियम कंटेंट है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। इसके वीडियोस काफी हैं, आप इसको सीख सकते हैं, बट इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है, वो कम लोग बताएंगे आपको। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखनी है रेंज में, वो कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे, तो ये मैंने सब रेंजेस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये एक्यूमुलेशन की रेंज में लग रहा है, क्यों लग रहा है, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इसमें वॉल्यूम प्राइस एक्शन की जो भी हम देखते हैं मैंने बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ट्रेडिंग रथ यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब करते हैं हम लोग स्विंग का एनालिसिस, ठीक है। चलो अब हमने रेंज देख ली, एक्यूमुलेशन की रेंज बड़ी वाली में है, बड़ी वाली रेंज में, अब ये छोटी रेंज में भी चल रहा है ना, यहाँ से ये भी तो देखिए ना, तो अभी रेंज के अंदर रेंज चल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर ऊपर 6040 तक की प्रोबेबिलिटी लग रही है इसकी, यहाँ से 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट मूव कर सकता है। हाँ ऑप्शन चेन का डाटा देखूंगा मैं, अभी उसको देखूंगा अगर ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस साइड और सपोर्ट साइड दोनों साइड सेलिंग प्रेशर मिल रहा होगा, तो फिर हम अपना बायस चेंज करेंगे, देखेंगे कहाँ से बाय करना है, फिर शायद नीचे आ सके, यहाँ से बाइंग हो जाए, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस रेंजेस के साथ, ऑप्शन चेन के साथ हमको ज्यादा और कंफर्मेशन मिल जाती है। देखिए दोस्तों मैं तो कॉन्टेक्स्ट लेके चलता हूं ट्रेडिंग में, जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होते जाते हैं मुझे उतना ही ट्रेड करने में अच्छा कन्विक्शन मिलता रहता है, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों
तो यहाँ पर रेंज के अंदर रेंज चल रही है। अब मैं सब ड्राइंग को करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको 15 मिनट के चार्ट में। उससे जाने से पहले स्विंग का एनालिसिस कर लेते हैं जरा। यहाँ स्विंग देखिए, एक स्विंग चल रहा है, ये स्विंग चल रहा है। अब आपको पढ़ने हैं सेलिंग स्विंग। ये सेलिंग स्विंग है जो ये वाला, ये स्ट्रोंग है या ये स्ट्रोंग है, मेरे को ये बताइए। क्या ये सेलिंग मूव पकड़ा जा सकता था सिर्फ स्विंग एनालिसिस के बेस पर? और कुछ नहीं हमने यूज किया करना है अभी इसमें, ठीक है। हमको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। जब स्विंग एनालिसिस हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर हम दूसरी चीजें अपनी जो भी यूज करते हैं, कोई ऑर्डर फ्लो यूज करता है, कोई ऑप्शन चेन यूज करता है, कोई मूविंग एवरेज, कोई पीवट, कोई कुछ, तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है। कोई मूविंग एवरेज यूज करता है। तो देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, ये अब सिर्फ बाइंग के स्विंग देखिए, चलो सेलिंग का स्विंग बाद में देखेंगे। ये हुआ आपका बाइंग का स्विंग पहला, ठीक है। तो ये मूव स्ट्रॉन्ग है या ये बाइंग का मूव स्ट्रॉन्ग है? नेचुरली बात है ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये बाइंग में प्राइस क्या चल रहा है? अप ट्रेंड में चल रहा है ना, यहां से प्राइस अप ट्रेंड में हो गया कन्वर्ट। अब ये सेलिंग आई, ठीक है, ओके। अब सेलिंग को भी चेक करना है ध्यान से। क्यों? क्योंकि यहां से जो सेलिंग, ये भी सेलिंग आई थी ना, ये सेलिंग मूव आया था छोटा सा। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको 2-3 बार ड्रा कर देता हूं। ये सेलिंग मूव और ये सेलिंग मूव। अब ये सेलिंग मूव शार्प है ना, यानी यहां से ये पता लगने लग गया है कि अब सेलर आ रहा है बाजार में, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमको ये नहीं पता है कि यहां से गिरा देगा, हमको ये पता लग रहा है। हम ट्रेड जोन से ही करेंगे अपने, ठीक है ना, अपने लेवल से ही ट्रेड करेंगे। हमको एक व्यू बनाना है सिर्फ। अब मैं बाइंग की बात क्यों कर रहा हूं? अब ये स्विंग आया था नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 देता हूं, इसको मैं नंबर 2 देता हूं। अब ये स्विंग देखिए, ये स्विंग नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग है या नंबर 2 का स्ट्रॉन्ग है? तो नेचुरली बात है नंबर 1 का स्विंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल स्ट्रेंथ के साथ गई है, इसमें उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ना। यहाँ तो देखिए कंसोलिडेशन का वाला आया है पुल बैक, यहाँ तो इतना डीप पुल बैक आया है, डीप रिट्रेसमेंट हुई है। 1 घंटे का चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां से अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये मूव जब यहां पर जोन पर आया तो यहां से भी कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि ये इसका ऑल टॉप सप्लाई जोन था, ठीक है। हमने यहां से कैप्चर नहीं किया इसको कल, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें आज का सिस्टम क्या दिख रहा है। अभी मैं चलते हैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको ले आया हूं क्रूड ऑयल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब ये स्विंग देखिए, इसमें भी स्विंग एनालिसिस करना है। अच्छा, अब इसमें भी रेंजेस देखिए, हमने देख लिया ना कि एक बड़ी रेंज चल रही है डेली टाइम फ्रेम पर, और अपने 1 आवर का भी इस रेंज को देख लिया था। अब ये भी तो रेंज चल रही है ना एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रेंज के अंदर रेंज आपको वो फाइंड करना है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना, देखिए ये री डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आर भी लिखता हूं मैं। इसको आप डाउन बेस डाउन भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे हम डाउन बेस डाउन वो भी है। और ये देखिए यहाँ पर ये इसने डिस्ट्रीब्यूट करके प्राइस को नीचे गिराया। इसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ ना, अभी हमने किया है कि कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे यहाँ टॉप से, क्योंकि हमको सप्लाई जोन भी था। और तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ आर बी, यानी आर बी लिखा है, आर डी लिखना है, सॉरी मैंने आर बी लिख दिया, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले ऊपर डी लिख देता हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर ये नीचे गया। अब ये नीचे आया, नीचे अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर मान लो, तो हम अपनी करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन है, या यहाँ पर लोग अब एक्यूमुलेट करने लगे हैं। क्योंकि जब भी प्राइस नीचे गिरता है तो मोस्ट प्रोबेबली धारणा यही रहती है कि काफी गिर गया है, अब ऊपर जाएगा। पर ऐसे वी रिवर्सल कम होते हैं, जैसा कि आज निफ्टी में भी देख सकते हैं। निफ्टी जब गिरी है तो वी रिवर्सल थोड़ी किया है, ऊपर गई है तो यहाँ से ऐसे गई है ऊपर, उसको देखना है आपको सिर्फ। इसी अगर आप देखिए दोस्तों, यकीन मानिए मेरा, अगर आप इस तरह से ट्रेड करने को, चार्ट देखने का तरीका आप इस तरह कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इसको काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब ऊपर जा रहा है, अब ये मेरे पास एक रेंज आ गई है, ठीक है। अब मुझे इसमें वॉल्यूम प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है। मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम बड़े बड़े, क्योंकि कल इसमें फॉल आया था, अभी इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती। ये वॉल्यूम को इतने ज्यादा कम वॉल्यूम नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है प्राइस ऊपर। ये गिरा था, फिर देखिए मैं आपको एक और अपना बता देता हूँ, रोज ही बताता हूँ वैसे ये बात। तो इस कैंडल को देखिए जो आज के दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम था, तो यहाँ के बाद प्राइस की मोस्ट प्रोबेबली संभावना रहती होती है। ये भी वी रिवर्सल नहीं हुआ है, वी रिवर्सल सिंगल कैंडल में, जैसे यानी प्राइस आया ऐसे सिंगल कैंडल में रिवर्स हो गया, वो वी रिवर्सल। यहाँ पर प्राइस ने 3 कैंडल स्टे किया है। ये भी एक रेंज है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, ये 15 है, इसके 3 मिनट में जाएंगे और रेंजेस मिलेंगी आपको। ट्रेड ऐसा हो जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो बाजार तो एक मजाक मतलब लगेगा आपको। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, इसके लेवल ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ना मैं 20 और 80 के लेवल ड्रॉ करता हूँ। 20 और 80 के लेवल कैसे, मतलब जिन नंबर के पीछे 20 होता है या 80 होता है, यानी 80 होता है, ठीक है, उन लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूं मैं। फिर चलते हैं अब ऑप्शन चेन में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर मैं आपको अच्छा कोई प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूं
तो 58.80 ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, 58.20 ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, 59.80 बस 3 बहुत है एक बार के लिए, क्योंकि अभी प्राइस यहीं पर चल रहा है। अगर 20 देखिए दोस्तों, ये 20 का लेवल मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ, कहाँ से कल फॉल देखिए कहाँ से आया था, ये फॉल आया था ना, ये हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था ना इसका कल, कि यहाँ से क्रूड ऑयल का दिन का हाई आज ये बनने वाला है उसके बाद, क्योंकि ये तो बन चुका था ऑलरेडी, हमने एनालिसिस किया था यहाँ पर। ये 4 बजे का टाइम था जब हम एनालिसिस कर रहे थे, तो उसके बाद यहाँ रेंज बनाई उसने, वहां से गिर गया, वही हमारे लेवल से ही गिरता है हमेशा 6020 के लेवल से। तो दोस्तों क्रूड ऑयल मैं ठीक है, चलिए आज अभी चलते हैं इसके एनालिसिस करते हैं और ज़्यादा। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं। अभी देखिए कल का लो दिख रहा है आपको, मैंने कल भी बोला था जोन वगैरह अपलोड कर दीजिए करिए, तो मैं ये सप्लाई जोन मैं इसका अपलोड कर देता हूँ, नहीं सॉरी डिमांड जोन इसका है, क्योंकि ये कल का लो भी बन गया है ना इसका, ये 5900 के लेवल का। आज ये यहाँ से पुल बैक लेके यानी यहाँ से ऊपर गया है, ट्रेंड डाउन है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका 15 मिनट का ट्रेंड भी डाउन है। ये स्विंग देखिए, ये स्विंग जो बाइंग का स्विंग आ रहा था, तो यहाँ इसमें कोई स्ट्रेंथ है, तो ये मूव भी आप पकड़ सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। बस आपको लेवल्स क्या ध्यान रखना है कि मुझे लेवल कहाँ करना है। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग करनी है चार्ट पे, हम ये रेंजेस तो देखेंगे, उसके साथ हम लेवल्स को भी देखेंगे। ऐसे नहीं है कोई भी रेंज बनी तो वहां से बाय सेल कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें ऑप्शन चेन। सपोर्ट कहाँ नजर आ रही है आपको, सपोर्ट साइड करते हैं आज पहले एनालिसिस। सपोर्ट आपको नजर आ रही है 5900 पे, 59 की सपोर्ट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम और ओआई की सपोर्ट है, और यहाँ पे वीकनेस कुछ दिख रही है 96% की ओआई की, इसको चेक कर लेंगे, इसको तो चेक करेंगे। और कुछ देखिए, और आपको यहाँ पे 75% के नंबर आसपास कोई नजर आ रहा है परसेंटेज का ऑप्शन चेन में ना दोस्तों। लोग ये पता क्या देखते हैं, एओसी में भी कुछ लोग देखिए पता क्या देखते हैं, जहाँ पर ये ग्रीन रेड येलो बॉक्स होते हैं वो तो देखते हैं, दूसरे बॉक्स देखते ही नहीं है, उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। तो उसको भी देखना चाहिए जो 70 के आसपास हो। यहाँ पे दिख रहा है ना 68 हुआ पड़ा है, तो इसका कोई पता थोड़ी है, बढ़ गया फिर तो ये तो यहाँ आ जाएगा, तो सपोर्ट तो 6000 की बन जाएगी फिर, तो इसको भी चेक करना चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इन स्ट्राइक प्राइस को जो हमको चेक करना है। ऑप्शन चेन का एडवांस ऑप्शन चेन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो 100% है ही, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओआई को देखना था, वो देखिए इंक्रीजिंग है, अब रुका हुआ है, यानी ये थोड़ा गिरा है। कौन सी साइड का देख रहे हैं, पुट साइड का, यानी थोड़ी पुट साइड की राइटिंग रुक गई है। बाजार देख रहे हैं ना आप, ये ऑप्शन चेन का डाटा और बाजार देख रहे हैं ना, ये पुट राइटर है, ये बाजार को ऊपर ले जा रहा है। तो ये स्ट्रेंथ दिख रही है क्या आपको, इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है ना इस मूव में। तो पुट राइटर भी बता रहा है ना वो वाला कि ऊपर नहीं बढ़ रहा है पुट राइटर उसकी परसेंटेज। तो ये बाजार की डाटा और कैंडल दोनों को मैच करके देखिए ना, आपको अद्भुत आपको अनुभव महसूस होगा इसमें ट्रेडिंग में। तो देखिए अभी यहाँ पर 68% और यहाँ पर 30, ये हमने देख लिया, ये ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में था। अभी दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, मैं चार्ट पर चला गया था दोबारा से, तो मुझे यहाँ पे फ्लो टूट गया। तो यहाँ से देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये था 100 के आसपास, यानी ये कम हुआ है, मतलब यहाँ पर 100 था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कम होकर नीचे गिरा है, यानी ये जो 59 का स्ट्राइक प्राइस का हुआ राइटर था ना, ठीक है, अभी भी ये 100 के आसपास ही है, ऐसा नहीं है 90% से कम हो गया है, बढ़ सकता है ये दोबारा से। तो उसको ये लगा कि उसने यहाँ से नीचे से इस वाले ने 58 वाले ने यहाँ पर ज़्यादा राइटिंग करनी शुरू कर दी। वो उसने सोचा कि बाजार नीचे गिर सकता है, तो उसने इस स्ट्राइक प्राइस पे ये 170 वाले प्रीमियम को शॉर्ट करना शुरू कर दिया कि बाजार जब नीचे आएगा तो यहाँ से अगर गिर जाता है तो मैं यहाँ से संभाल लूंगा, यहाँ से नीचे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो अभी 97 98 पर ये एक तरह से वहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है। सपोर्ट साइड इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कोई वीकनेस है इसमें ज़्यादा बड़ी, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट का लेवल क्या है आपके सामने, यहाँ पर रिवर्सल लेवल है ना, पुट साइड में सपोर्ट का लेवल होता है हमेशा। सपोर्ट का लेवल क्या है, मैंने कौन सा ड्रा किया है, 80 का ड्रा किया है ना, ये वही आ रहा है ना 78। 1-2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल है 5880, ये है आपका बाइंग का लेवल। क्रूड ऑयल मिल गया ना शाम को, यहाँ पे एक तो ये डे लो हो जाएगा यहाँ से, और एक ये हमारा ऑप्शन चेन का लेवल, यहाँ से बाइंग का ट्रेड, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग व्यू बनता है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 नंबर। अभी चलते हैं आगे हम लोग।
अभी देखते हैं, इसकी बात करनी थी 68% की, क्या 6000 पे बढ़ रहा है, क्या 6000 पे राइटिंग चल रही है क्या? तो यहाँ देख सकते हैं वहाँ भी नहीं चल रही है राइटिंग। एक एक करके देखते हैं, पहले तो वॉल्यूम को देखते हैं। देखिए वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग हो रहा है, अग्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्लैट सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मतलब इतना बुरा भी नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा, यानी ऊपर की तरफ प्रेशर दिख रहा है अभी क्रूड ऑयल में अभी अभी। तो ओआई में उतना दम नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये 70% था, वो नीचे गिरा है, उतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज ही होता रहा ऊपर तो यहाँ से ओआई चेंज देखते हैं, वो तो नंबर ही कम है, देखिए सामने 38%, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ठीक है, अभी ये रुका सा पड़ा है, अभी उतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, इसीलिए तो क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जा पा रहा ना। वहाँ से देखिए अब लाल कैंडल रेड कैंडल बननी शुरू हो गई थी जब ये हमने हम चार्ट देखा था। अभी दोबारा से देखिए रेड कंप्लीट हो गई, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है। ठीक है, तो अब जोन मैंने बोला था ना, जोन ड्रॉ करने हैं, सेलिंग का जोन क्या रहने वाला है फिर, क्योंकि यहाँ पर ये 6020 का ये जोन है ना हमारा, ये सेलिंग का जोन रहने वाला है। तो अभी चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं रेजिस्टेंस साइड। यहाँ पर 6000 की रेजिस्टेंस है ना, उसका सेलिंग का जोन मैंने आपको दिखा दिया, 6024 है। ऑप्शन चेन से भी वही आएगा, वॉल्यूम और ओआई की रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, और ये ओआई देख लेते हैं, ये 63 वाला, ये कम तो नहीं हो रहा, सपोर्ट साइड एक रह गया था देखने वाला। ठीक है, अभी नंबर तो 63 है, बट फिर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये ओआई चेंज बड़ी जल्दी जगह बदल लेता है, 75 कभी भी हो जाता है ये। तो ये अभी तो नहीं, ठीक है, इसमें उतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने देख ली, यहाँ पर तो नेगेटिव है, कॉल वाला भागा हुआ है यहाँ से 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर, बट फिर भी ओआई तो है ना यहाँ पे, ये कैसे ऊपर जाना देगा। अब ऊपर देखिए यहाँ पर भी 67 नजर आ रहा है ना आपको, ये कल भी था, अब तो फॉल आ गया क्रूड ऑयल में, कल बहुत ज्यादा फॉल आ गया ना, इसके लिए ये थोड़ा सा अब कम हो गया। कल यहाँ पर ये पूरा अपना जोर लगा रहा था 6100 वाला कि मैं इसको यहीं पर राइटिंग करता रहूं, बट वो इन दी एंड वो उसको नीचे गिरा दिया सेलर ने। तो यहाँ से देखते हैं पहले इसकी परसेंटेज क्या, 6100 है तो दूर बाजार से, बट फिर भी हम एक कंफर्मेशन के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो गिर गया, वो अभी देखिए वहां पर भी था 70 पे था, अभी 70 से 67 आया है। ठीक है, तो ठीक है, अभी उसको उतना ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं हम लोग। तो अभी देखते हैं इसको, ये इसका 100% कहाँ है, इसका 100% देखिए, इसको क्या लग रहा है, ये यहाँ पर क्या चला गया, ये छत पे चला गया टॉप पे, ये कहाँ चला गया 6500 पे। इसको क्या लग रहा है कि बाजार 6500 चला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये 531 531 लॉट इसने शॉर्ट किए हैं सामने, उसके सामने कोई नहीं है, तो इसको ये लग रहा है कि शायद बाजार ऊपर जा सकता है। तो इसकी वीकनेस देखते हैं, यहाँ नीचे आ रही है या यहाँ से ऊपर गया इतनी ऊपर। तो देखते हैं इसको 5950 वाले की ओआई चेंज को, तो वो तो बढ़ रहा है ना, सिंपल है ना, जो 6500 पे ओआई बैठा है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बढ़ रहा है वो। इसको इतनी वीकनेस नहीं मानेंगे कि वो टॉप से आ रहा है और ये अभी ये वीकनेस हो गई, सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस पे बेरिश प्रेशर मिल रहा है, इस ओआई चेंज के कारण ऐसा नहीं मानेंगे हम। ठीक है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 352 लोड शॉर्ट हुए पड़े हैं नेगेटिव में, यानी नेगेटिव है ना ये, तो भागे हुए हैं इतने, मतलब इसकी एक बार ग्राफ देख लेते हैं ओआई का, ओआई चेंज का पहले देख लेते हैं। अब दोनों लाइनें बढ़ रही हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा, नीली लाइन ब्लू लाइन लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस वो दिखाएगी हमको, सही में व्यू देगी कि ये ग्राफ भी रिश है, इसमें अभी कॉल राइटर हैवी है 6000 वाले ग्राफ में। अब देखते हैं इसके, ये तो ओआई चेंज का ग्राफ देखा ना हमने, अब देखते हैं हम लोग इसके ओआई का ग्राफ। ओआई के ग्राफ पे हमको क्या दिख रहा है, अब ये भी दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लगाएंगे इसकी ब्लू लाइन को। अभी यहाँ से देखिए, अब अकेली ब्लू लाइन है, वो भी थोड़ी डाउन दिख रही है ना आपको, यहाँ से नेगेटिव में ही है। तो ये 6000 वाला थोड़ा अभी नेगेटिव है, क्या 5950 वाला बुलिश है, 5950 वाला अभी ओआई और ओआई चेंज के ग्राफ चेक किए जाएंगे यहाँ से ब्लू लाइन से। ये देखिए ये दोस्तों, ये भी अभी कम होता है बढ़ जाता है। ठीक है, अभी ये उस कंडीशन में नहीं है, अभी ये देखिए इस तरह से रेंज में इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके ओआई का ग्राफ, उसमें हमको कुछ दिख रहा है, इसकी भी ब्लू लाइन लगाई जाएगी। ये ग्राफ भी बुलिश नहीं है, नेगेटिव है ग्राफ, तो 5950 वाला भी नेगेटिव है ग्राफ, और ये दोनों ग्राफ अभी तक तो नेगेटिव हैं। ठीक है, अभी कॉल राइटर इसमें हावी है इन ग्राफ में, यानी वो क्या कह रहा है, मैं इसको ऊपर जाने नहीं दूंगा। ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5950 के लेवल पर, उसकी रेजिस्टेंस का लेवल क्या है 5977। अब यहाँ पर अगर ये ओआई चेंज ऊपर से आ जाता है, जो कि 6500 पर बैठा है, 100% मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाला अगर नीचे आ जाता है तो एक बार रेजिस्टेंस यही बना देगा ना फिर। ठीक है, बाद में शिफ्ट हो सकती है ऊपर यहाँ
इस तरफ के, ठीक है, क्योंकि बाद में 6000 जा सकती है, बट एक बार तो ये बना देगा ना रेजिस्टेंस, तो उसके कारण फिर क्या होगा कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगा प्राइस। अब चलते हैं इसके चार्ट में, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव है, और हम अगर हमको क्रूड ऑयल यहाँ मिलता है तो हम इसमें एक रिस्की सेल यहाँ से रहेगा हमारा, और सेफ सेल कहाँ से रहेगा, सेफ सेल यहाँ से रहने वाला है 6021 के लेवल से। ये हो गए हमारे सेलिंग के लेवल, और सेफ बाइंग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये हम हो गया हमारा बाइंग का लेवल। अगर क्रूड ऑयल नीचे गिर जाता है, यहाँ पर इस लेवल पर आ जाता है, तो हम देखेंगे ओआई चेंज के ग्राफ उस टाइम में जब ये प्राइस यहाँ पर आ चुका होगा। अभी संभावना कम लग रही है, इसको एक बार इसको टच करना चाहिए, या कम से कम 6000 को टच करना चाहिए। इसकी सपोर्ट साइड, इसको प्रेशर है, इसकी सपोर्ट साइड इसकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए 68 था, 69 हुआ, 1-2% से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। फ्यूचर का ग्राफ देखते हैं, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फ्यूचर का प्राइस नीचे आ रहा है, और ये इसका ये ओआई है, ये ऊपर बढ़ रहा है। अभी देखिए इसको आपको देखना है कंबाइन करके, यहाँ से ऐसे देखिए, देखिए ये यहाँ से फ्यूचर का ये पिंक लाइन गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग, यानी ये क्रूड ऑयल जो नीचे से गया है 5920 से यहाँ तक अब 60 पर चला गया, यानी 40 पॉइंट ऊपर का मूव किया, ये सब शॉर्ट कवरिंग का मूव था, जो कि हमको फ्यूचर बिल्डअप से पता चल रहा है। अब क्या हो रहा है, अब ये फ्यूचर बिल्डअप बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, बढ़ गया ना, इंक्रीज हुआ है, और ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी अब शॉर्ट बिल्डअप, यानी ऊपर से सेलर हैवी हो रहा है। ग्राफ भी हमने देखे हैं दोनों ओआई के, दोनों ग्राफ ओआई के नेगेटिव हैं। यहाँ भी आपको 332 लोट माइनस में दिख रहे थे, अब -309, यानी 23 लोट और कम आ गए हैं और ज़्यादा इसमें, यानी कॉल राइटिंग करने के लिए। इस साइड अभी ये ग्राफ दोनों नेगेटिव हैं, सपोर्ट साइड इस पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट साइड यहाँ मिलेगा तो बाय करेंगे, ये इसकी सपोर्ट पर मिलेगा तो थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड थोड़ी प्रेशर मिल रहा है। अगर इसकी सपोर्ट यानी 5950 की सपोर्ट से आपको खरीदना है, 5926 पे जब मिले उसको खरीदना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि ओआई की परसेंटेज यहाँ बढ़े या वॉल्यूम की परसेंटेज बढ़े, तभी हम इसको खरीद सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस साइड इसको यहाँ पर ये वॉल्यूम डिक्रीज, इसकी परसेंटेज को भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी 62% है 5900 पर, क्या सपोर्ट को रेजिस्टेंस को नीचे तो नहीं खींचा जा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो देखिए दोस्तों इंक्रीजिंग मोड में है, बट उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इंक्रीज नहीं है, अब तो फ्लैट हुआ पड़ा है, तो वॉल्यूम तो फिलहाल एक बार नीचे नहीं आ रहा, जो कि 6000 पे ही रहेगा। ओआई भी डिक्रीजिंग मोड में है, यानी ये 5900 पे ये ओआई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो कि 6000 पे ही 100% बना रहेगा। ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस अभी नीचे नहीं आ रही, उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है इसमें, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए दोबारा से बढ़ गए, यानी पुट राइटर अब दोबारा से आ गया इसमें, इसको हम लोग ट्रैक करते रहना चाहिए इन नंबर्स को, ठीक है। एटीएम के आसपास के 1-2, बस ये 1-2 काफ़ी हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको यहाँ पर भी ग्राफ दिखता होता है, ये किसका ग्राफ होता है ना, ये ओआई चेंज आपको 94% 6% दिख रहा है ना, यानी ये एटीएम के ऊपर की 4-5 स्ट्राइक और नीचे की 4-5 स्ट्राइक, इनका ओआई चेंज है, यानी ये पूरी रेंज में राइटर क्या कर रहा है काल का और पुट का। तो यहाँ आपको पुट वाला 94% दिख रहा है, मतलब वो हैवी है ना, यानी वो बाजार को कंट्रोल करने की सिचुएशन में है ना। अब इसके ग्राफ को देखते हैं ब्लू लाइन से, देखो अब दोनों बढ़ रही हैं, तो देखते हैं इसको ब्लू लाइन से। ब्लू लाइन क्या दिखा रही है आपको कि मैं बुलिश हूँ भाई, ब्लू लाइन ये दिखा रही है, यानी क्रूड ऑयल का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। और रेंज मैंने आपको बताया, रेंज का एनालिसिस किया, वो एक्यूमुलेशन कर रहा था, उसका ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, हमको करने हैं इंट्राडे ट्रेड। 5980 पे मिलता है तो हम एक रिस्की सेल में जा सकते हैं। अब रिजेक्शन की कैंडल भी बनी है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से आपको जोन छोटे छोटे प्लॉट कर देने चाहिए, ये भी एक जोन होता है इसका, इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। बट ये वॉल्यूम के साथ अब कैंडल आई है, इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल, तो फिर इसका यहाँ पर आना तय है 5921 के लेवल पर। इस पे तभी बाय किया जाएगा जब ओआई की तरफ से हमको सपोर्ट कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वो मैं लाइव में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। एनालिसिस मैंने आज बढ़िया आपको लगा है क्रूड ऑयल का, रेंज का, ऑप्शन चेन का, डाटा का, प्राइस एक्शन का, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बस, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो परसेंटेज है नॉन सब्सक्राइबर का वो ज़्यादा है, वो 60% के आसपास
आसपास ऐसे लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो को देखते हैं, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। वीडियो अगर आपने देखनी है तो उसको सब्सक्राइब करके देख लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। नेचुरल गैस का एनालिसिस मैं कोई ज़्यादा आज करने नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, कल थी इसकी एक्सपायरी ऑप्शन की हो गई है, फ्यूचर की होनी है। इसमें अभी जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इसमें, यानी ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन के चार्ट है उसमें लिक्विडिटी नहीं है। 46 रुपये की इसकी एटीएम की कॉल साइड का प्रीमियम चल रहा है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, उसको ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक और बात बता देता हूँ मैं। ये मैंने दो नेचुरल गैस के यहाँ पर आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं वॉच लिस्ट में। ये ऊपर वाला नवंबर का है और नीचे वाला अक्टूबर का है। अब अक्टूबर वाली एक्सपायरी चली गई है इसकी, आपको ये 254 का भाव है जो ये नेचुरल गैस का आपको लगा लेना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपायरी चली गई है। और ऑप्शन चेन में देखिए इसका भाव क्या आ रहा होगा। ऑप्शन चेन भी अब नई एक्सपायरी का भाव दे रही है जो कि आ रहा है 254 रुपये, 254 रुपये। नीचे वाला 211 रुपये का है। कई लोग इसी ग्राफ को ट्रेड करते हैं इसके फ्यूचर में, तो इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूं, बट इसमें कोई एनालिसिस करने वाली बात है नहीं। इसको ऐसा करते हैं, ऑप्शन चेन से नहीं देखते आज, इसको सिर्फ ऐसे प्राइस एक्शन से देख लेते हैं कि क्या है। इसमें सबसे पहला काम क्या रहता है, 2 और 7 के लेवल का। जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है आपको उनको ड्रॉ कर देना चाहिए। जैसा कि ये 257 का लेवल है उसको ड्रॉ कर दीजिए, और ये दूसरा 252 का ड्रॉ कर दीजिए। और क्या करेंगे आप, बस 2 बार एक बहुत है क्योंकि रेंज में ही चल रहा है उसकी। अब इसकी रेंजेस को देखते हैं, नेचुरल गैस किस तरह से ट्रेड कर रही है, कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेचुरल गैस ने ट्रेंड रिवर्स किया ना यहाँ से, अब छोटा ट्रेंड है ये देखिए, ये रेंज है ना एक, तो ये रेंज आपको पहले बताएगी। ये रेंज है ना एक, ये रेंज है ना एक, तो ये रेंजेस आपको पहले बताएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये क्या कर रहा है, मैंने आपको कल जो एनालिसिस किया था नेचुरल गैस का उसमें आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो देखिए। जस्ट सेकंड, यहाँ से गैप डाउन कैंडल दिखा रहा है, कल इन्वेंट्री की शायद हो सकती है ये कैंडल कल की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, बट ये फ्यूचर का नवंबर एक्सपायरी का चार्ट है, तो मैं एक बार के लिए पुराना कल का चार्ट लगाता हूँ। कल के चार्ट में क्या सीन था, हाँ ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल जब हमने एनालिसिस किया था, ये 15 मिनट का ही चार्ट है, मैंने कहा था कि नेचुरल गैस ने अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में होते हुए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाई है और यहाँ पे एक रेंज बना दी है जिसकी पूरी संभावना है कि ऊपर जा सकती है। और 210 पर जो ओआई था, 210 का जो ओआई राइटर था, जो टोटल ओआई था, वो वहां पर अपनी पोजीशन 100% बना के बैठा था। तो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि ये प्राइस वहां पर ये इसलिए जाके बैठ गया है पहले कि उसको लगता है कि 210 के लेवल तक जा सकती है। एनजी कल गई है 210 के लेवल तक। आप मेरी वीडियो को, कल वाली वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी आज क्या कर रहा है, अभी ये रेंज में चल रहा है, इसमें क्या ट्रेड करेंगे। और ऑप्शन तो हमको वैसे भी नहीं करनी है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो यहाँ से इसका रेंज, अभी इसका इंट्राडे ट्रेंड भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ प्राइस एक्शन वैसा फॉर्म ही नहीं हुआ है। गैप अप जरूर हुआ है, ट्रेंड जरूर बुलिश है। यहाँ पर मिलेगा क्या लेवल आएगा हमारा, हम चार्ट पे जाएंगे अपने पुराने वाले चार्ट पे, ये जो नवंबर की एक्सपायरी है। तो अगर हमको यहाँ अपने लेवल पे 252 पे मिलेगा और यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक देगा तो मैं बाय का प्लान कर सकता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर फ्यूचर ही करना पड़ेगा आपको आज, ठीक है। तो नेचुरल गैस का आज यही एनालिसिस था। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मेरे इस एनालिसिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।